हेलो एवरीवन। तो आज हम वेक्टर चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हम समझने वाले हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, तो चलो राइट। सो कभी भी जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक को हम डॉट या स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरे को क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोलते हैं समझते हैं। पहली चीज़, ये जो डॉट या स्केलर प्रोडक्ट है इसमें एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स हमने ले लिए, मान लो ए, दूसरा हमने ले लिया बी, और इसके बीच में ये एक डॉट लिखा हमने, है ना, तभी जाके इसका नाम क्या है भाई, डॉट। ठीक है, इसे हम पढ़ते कैसे हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए डॉट बी एंड ऑल्सो रिटन एज ए बी कॉस ऑफ थीटा। पक्की बात है। वहीं अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो एक्चुअली हम इसे कैसा लिख रहे होते हैं, दैट इज ए क्रॉस बी या फिर ए बी साइन थीटा एन कैप। बढ़िया, तो चलो समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि डॉट तो बोलते हैं, ये समझ में आई, बट इसे स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। अगर आप ढंग से नोटिस करो तो इसके फॉर्मूले में ए यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, कॉस थीटा ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ये पूरा का पूरा जो इसका हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। मतलब ये कुछ तो एक स्केलर क्वांटिटी की तरह होगा। दिस इज लाइक सी, करेक्ट। मतलब अच्छा, और ये सी क्या है भाई, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। पक्की बात है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। बट वही अगर हम दूसरी तरफ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे लास्ट में मैंने एन कैप बनाया है, और कैप अपने आप में क्या बता रहा होता है, डायरेक्शन। ये ए बी साइन थीटा क्या बता रहा है भाई, ये ए बी साइन थीटा बता रहा है कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है, ऑफ ए क्रॉस बी, बट एन इज द डायरेक्शन ऑफ दैट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे हम सिर्फ सी ना लिखकर इसके ऊपर हमें एक एरो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी रिजल्टेंट जो है, इसकी जो रिजल्ट है उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, बट इस केस में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड थी, इसलिए रिजल्ट सिर्फ स्केलर क्वांटिटी थी। बट यहाँ पे इसकी जो रिजल्ट है वो कैसी है भाई, दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो फिलहाल आज अभी के लेक्चर में हम डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट को अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। यहाँ पे एक और बात का आप ध्यान रखें कि हेयर थीटा इज़ नथिंग बट दिस इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। जैसे मान लो अगर ये वेक्टर अगर ए है, ठीक है भाई, और अगर मान लो ये अगर एक दूसरी वेक्टर बी है, तो इनके बीच का जो ये जो एंगल है दैट इज़ हेयर गिवन। कॉस थीटा के अंदर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, करेक्ट। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो चलो एक एक करके हम चीज़ों को समझें। पहली बात, अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट दी डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब अपने को पता है किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के बहुत के जो तरीके होते हैं, उसमें से एक जो तरीका होता है कि इस फर्स्ट, जिसे मैंने कई बार बोला है कि दिस इज़ द कार्टेशियन फॉर्म। मतलब वेक्टर्स को हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब विथ आई कैप, विथ जे कैप एंड जेड कैप। ठीक है, करने के तो इसे एक एक करके हम समझेंगे, बट उससे पहले मैं आपको डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी प्रॉपर्टी है कि अगर ए डॉट बी अगर हमने लिख रखा है तो हम इसे वापस बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ए डॉट बी प्लस सी कैन बी रिटन एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, करेक्ट। नेक्स्ट, अगर ई डॉट ए लिखा हो तो वी कैन राइट इट एज ए स्क्वायर। बढ़िया, अगली प्रॉपर्टी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए डॉट बी, जैसा हमने ऊपर भी देखा है कि दिस इज ए इंटू बी ऑफ कॉस थीटा।
ठीक है। या फिर मैं इसे ऐसा भी बोल सकता हूँ कि a एंड b cos थीटा इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ b along a। अच्छा, ये कैसे हुआ इसे समझो। मान लो कि अगर ये वेक्टर a है, बढ़िया, और अगर मान लो ये आप वेक्टर b है और इनके बीच का अगर एंगल थीटा है, ठीक है, तो वेक्टर को रिजॉल्व करने तो हमें आता है। अब अगर मान लो मुझे वेक्टर b को अगर रिजॉल्व करना है तो एक्चुअली वेक्टर b की कंपोनेंट a के लॉन्ग क्या होगी, तो हमें दिख रहा है ये a के साथ कितना एंगल बनाती है, थीटा। तो बेसिकली b की कंपोनेंट a के लॉन्ग कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी b cos थीटा। मतलब b cos थीटा इज नथिंग बट कंपोनेंट ऑफ b along a। वैसे अगर मैं a की कंपोनेंट b के along अगर लिखना चाहूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो सकती है वो, और इसे हम क्या लिख पाएंगे, दिस इज a cos ऑफ थीटा, मतलब दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a along b। ठीक, तो वैसे ही अगर मैं इसे चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ कि दिस इज b a cos थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, या आपको आगे चलकर काफ़ी मदद करेंगे। ये जो मैंने आपको बताया है एग्जैक्टली वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के अंदर आपको काफ़ी यूज़ आएगा जब भी आप वर्क कैलकुलेशन सीखोगे, है ना, कि वर्क किसी भी फोर्स के कारण कितना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ 5। अच्छा, एक और बात आप ध्यान से समझे। अगर मान लो मैंने बोला है आई डॉट आई, ठीक है, आई डॉट आई का मतलब दो वेक्टर्स हैं ऐसे हैं जिन दोनों की डायरेक्शन अलोंग एक्सिस है। अब दोनों की डायरेक्शन अगर अलोंग एक्सिस है, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भाई, 0 डिग्री। जैसे मान लो अगर ये एक्स एक्सिस है, बढ़िया, और मान लो ये आपकी वाई एक्सिस है और ये क्या है भाई, जेड एक्सिस है। ठीक, ये एक वेक्टर ये भी इधर जा रहा, दूसरी वेक्टर ये भी इधर जा रहा, मतलब दोनों की डायरेक्शन आई कैप है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा फिर, 0। और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट में अपन लिख रहे होते हैं ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक, अब अगर दोनों एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है तो दोनों के बीच का एंगल 0 है, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो दैट इज़ 1। वैसे ही अगर मान लो दो वेक्टर्स हैं, दोनों y की तरफ जा रहा हूँ, अगेन थीटा 0, दोनों z की तरफ जा रहा हूँ तो अगेन दोनों के बीच का एंगल 0। और जब जब एंगल 0 होगा, ठीक है, इसका मतलब i डॉट आई, j डॉट जे और k डॉट के, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना नहीं, एक्चुअली चीज़ों को आपको समझना है और बस इम्प्लीमेंट करना है। बट वही अगर मान लो मैं आपसे पूछूँ एक नॉर्मल सा सवाल है, ये एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मान लो एक वेक्टर आई में जा रहा, दूसरा वेक्टर अगर जे में जा रहा, तो बेसिकली उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट कैसा होगा, जैसे मान लो कि दिस इज़ आई डॉट जे, पक्की बात है, एक आई में दूसरा जे में, तो ऑब्वियसली दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90, एंड कॉस 90 इज़ 0। वैसे ही अगर मान लो एक जे में जा रहा दूसरा के में जा रहा, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल 90, वापस एक के में जा रहा और दूसरा आई में जा रहा, दोनों के बीच का एंगल 90 एंड कॉस 90 इज़ 0। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ही याद रहने चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, तो ऑलवेज रिमेंबर डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअली ये भी यूज़ है कि वो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के काम आता है। ठीक है, वो कैसे भाई, तो जैसे कि a डॉट ऑफ b, दिस इज नथिंग बट a b cos ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। तो क्या हम इसे यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कि cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, एक बात की सावधानी आप हमेशा रखें कि जब भी मैं ए के ऊपर एरो बना रहा हूँ या बी के ऊपर एरो बना रहा हूँ, मतलब ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, बट अगर मैं एरो नहीं बना रहा हूँ इसका मतलब ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और ये बी वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। इस बात का बस थोड़ा सा ख्याल रखें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमें चीज़ें और अच्छे से समझ। और किसी ने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ ए डॉट बी, है ना, मतलब ए और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब अच्छे से समझो आप। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि एक्चुअली अगर हम इसे जनरल तरीके से अगर मल्टीप्लाई करने जाएं तो a1 आई कैप को पहले मुझे इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंडिविजुअली, वैसे ही b1 जे कैप को इन तीनों के साथ, फिर c1 के कैप को भी इन तीनों के साथ, है ना, मतलब हर टर्म को फिर
तीनों के साथ हमें इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, ठीक। बट एक बात कि अगर A1 आई कैप को अगर मैं इन तीनों से अगर मल्टीप्लाई करने जाऊँ, इनका प्रोडक्ट अगर कैलकुलेट करने जाऊँ, तो ऑब्वियसली आई का आई के साथ 1 मिलना है, बाकी आई का जे के साथ भी 0 और आई का के साथ भी 0 है ना। तो आई का जे और के साथ तो 0 हो गया, और आई डॉट आई कितना होता है, दैट इज़ 1। तो ये सिंपली क्या हो जाएगी, ये अपने को जो मिलेगी दैट इज़ सिंपली E1 E2। गुड। वैसे ही अगर मैं B1 जे कैप की बात करूं, तो इसका आई के साथ कितना 0, जे डॉट जे दैट इज़ 1, तो ये क्या हो जाएगा B1 B2, ठीक है। और जे डॉट के क्या हो जाएगा 0, तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस अगर मैं C1 की कैप की बात करूं, तो वापस के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो दैट विल बी C1 C2, ठीक है। अब अगर आप अच्छे से नोटिस करो, तो ये जो ए डॉट बी जो हमने कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू हमें मिली है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, इस रिजल्ट के अंदर आपको क्या कहीं पे भी आई कैप जे कैप या के कैप दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये जो हमारे रिजल्ट आई है वो बिल्कुल कैसी आई है, स्केलर इन नेचर। दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट डॉट प्रोडक्ट इज़ अ स्केलर। अच्छा, इसके अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, तो देखो आगे चल के जो आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, पहला एग्जांपल तो ये है कि वर्क डन बाय एनी पार्टिकल दैट इज सिंपली फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी एफ डॉट एस, ठीक है। यहाँ पे देखो तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है भाई, तो एक वेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, बट पावर क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सो दीज आर द एग्जांपल्स। अगर आपको कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।